हम प्रबुद्ध भारत का मिशन जो बाबा साहब ने आरंभ किया था उसको बोधिसत्व मिशन कहकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ समय पहले बाबा साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी और खासकर देखा जाए तो उनका जो लिखा हुआ है अछूतपन पर और सभी सभी बातों पर बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। तो वॉल्यूम 5 में एक बात लिखी है जो आपके सामने में रखना चाहता हूं। The inferiority complex of the untouchables. The inferiority complex of the untouchables is the result of their isolation, discrimination, and unfriendliness of the social environment. बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। भारत का जो सामाजिक वातावरण है उसमें अछूत समाज पूरे समाज से कहीं बहिष्कृत किया हुआ है, अलग किया हुआ है, वो आइसोलेशन है और उनके प्रति हमेशा भेदभाव का रवैया अपनाया जाता है। भेदभाव नीति से उनसे व्यवहार किया जाता है और उनके प्रति कोई मित्रता रखते नहीं। तो ये वातावरण के 3 जो महत्वपूर्ण घटक हैं इनके प्रभाव से और इस वातावरण में जीने के कारण पिछड़ा वर्ग जो है, पहले का अछूत वर्ग हम कहते हैं, ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हुआ है। न्यूनता, न्यून मानसिकता इसका शिकार हुआ है और ये मानसिकता तब तक बदलेगी नहीं जब तक ये सामाजिक वातावरण बदलेगा नहीं। ये पहली बात। या तो ये अछूत लोग उस सामाजिक वातावरण से बाहर निकलते नहीं। अगर वो इससे बाहर निकलते हैं और ऐसे समाज का अंग बन जाते हैं जहां उनके प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जाता, उनको समाज से अलग नहीं किया जाता, अपना माना जाता है और वहां उन्हें बंधुता का, अपनेपन का एहसास होता है, तो ऐसे वातावरण में दाखिल होना ये सभी पिछड़े वर्ग लोगों की जरूरत है। तब कहीं वे अपने इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से, ये न्यूनता है, न्यून मानसिकता है, इससे मुक्त हो पाएगी। शिक्षा, अच्छी नौकरी, रहने का ऊंचा स्तर, इनका अपना योगदान है, लेकिन ये बहुत कमजोर है। कि आखिरकार आपको जिस समाज में जीना पड़ता है उसका प्रभाव ही सर्वतोपरि रहता है और उस प्रभाव से अलग रहना, उससे मुक्त रहना लगभग असंभव सा हो जाता है। इसलिए बुद्ध धर्म को अपनाना बाबा साहब का जीवन का मिशन था और इसी कारण हमें ये अम्बेडकरी आंदोलन इस तरह के शब्दों पर न करते हुए बाबा साहब का ये बोधिसत्व मिशन है और ये पूरे समाज को, समूचे मनुष्य जाति को बुद्ध की तरफ ले जाना चाहते थे, धम्म की तरफ ले जाना चाहते थे, ऐसे एक समाज का निर्माण करना चाहते थे जहाँ समता हो, स्वतंत्रता हो और बंधुता हो। इन तीनों के कारण ही मानवीय समाज में न्याय प्रस्थापित होता है। न्याय के ये 3 मूलभूत घटक हैं। बगैर इनको अपनाए किसी भी सामाजिक व्यवस्था में न्याय प्रस्थापित नहीं होता है।
और ये तीन घटक जो हैं, बुद्ध ने इन पर बहुत भारी जोर दिया है और उनको हर मनुष्य के जीने का प्रमुख अंग माना है। जो नीति की शिकवन बुद्ध देते हैं, शील की शिक्षा वो देते हैं, इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण है कि हम ऐसे जीने के तरीके अपनाएं, ऐसी जीने की ही हम व्यवस्था करें कि हमारे उस आचरण से हमारा मन प्रभावित हो और सभी प्रकार की दुर्भावना से हम मुक्त रहे। तब कहीं हमारी मानसिकता ये सही मानसिकता हो सकती है और हम प्रगति के उत्थान की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो धम्म दीक्षा लेने का ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और उन्होंने और एक बात कही थी कि ये तो ठहराना पड़ता है, निश्चय करना पड़ता है, सोच समझकर, सब जानबूझकर, ये हमें पसंद आए तो उसका चुनाव करना पड़ता है और उसके अनुसार प्रत्यक्षात व्यवहार करने की कोशिश करनी पड़ती है। ये जो प्रक्रिया है, जानने की प्रक्रिया, बुद्ध की वो शिक्षा, मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक ये जो तीन तत्व हैं, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, और उसके अनुसार जो न्याय प्रस्तावित होता है, इनको तो पहले जानना चाहिए, असलियत समझनी चाहिए, वो हमें पसंद आने चाहिए। पसंद आने तक उनका अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। ये पसंद आए तो हमें वो जिम्मेदारी उठानी पड़ती है कि मुझे इसके अनुसार ही आचरण करना है, बर्ताव करना है और इस तरह से मेरे जीवन को मुझे एक अर्थपूर्ण जीवन बनाना है। तो ये प्रतिज्ञा करते हैं इसके अनुसार करने की, उसी को दीक्षा कहते हैं। ये दीक्षा लेनी है यानी जिम्मेदारी उठानी है, करने की जिम्मेदारी उठानी है। तो इसलिए बगैर दीक्षा लिए आदमी जिम्मेदार नहीं ठहरता। बगैर दीक्षा लिए वो कुछ करने के लिए बाध्य नहीं होता। ये जिम्मेदारी उठानी ही पड़ती है, ये कमिटमेंट है। और ये कमिटमेंट धम्म दीक्षा से साबित होती है, प्रकट होती है और हमें उससे जुड़ाती है। इसलिए बाबा साहब ने धम्म दीक्षा पर जोर दिया और उनके जाने के पश्चात लगभग सभी अम्बेडकरवादी स्वयं को जन्म से बौद्ध कहते हैं। अपने बाल बच्चों को जन्म से बौद्ध कहते रहे। जन्म से तो कोई ज्ञान होता नहीं है, जन्म से कोई मानसिकता सिद्ध होती नहीं है और जन्म से कोई ध्येय भी पक्का होता नहीं है और जन्म से जिम्मेदारी भी उठाने की औकात होती नहीं। इस अज्ञान के कारण बाबा साहब का जो आंदोलन था, उनका धम्म मिशन था, वो भारत में पीछे रह गया, आगे नहीं बढ़ा। इतना पीछे हट गया है, इतना पीछे हट गया है कि दोबारा हमें शायद पहले से शुरुआत करनी पड़ेगी। बाबा साहब ने काफिला जहां तक लाकर रखा था वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि ये काफिला उससे भी पीछे हट गया हो तो हमें उस स्थिति में जाकर दोबारा शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन बगैर बाबा साहब के इस उपदेश को माने, उसका स्वीकार किए, हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं। तो बोधिसत्व मिशन की ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व प्रणाली है कि एक मनुष्य होकर हमें अगर अपनी मानसिकता को ऊंचा उठाना है, भयगंड है, न्यूनगंड है, इनसे मुक्त होना है,
तो हमें वातावरण में परिवर्तन लाना ही पड़ेगा। उस सामाजिक स्थिति में परिवर्तन लाना ही पड़ेगा और ऐसे सामाजिक स्थिति का निर्माण करना पड़ेगा जिसे हमें उत्तेजना मिले और स्वतंत्रता, बंधुता और समता को अपनाकर आगे बढ़ने की शक्ति प्राप्त हो। धर्मांतरण इसलिए आवश्यक है, दीक्षा इसलिए आवश्यक है। तो दोबारा घर घर में जो बच्चे समझदार होते हैं, 10-12 साल के होते हैं, जब उनमें एक क्षमता आती है, क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये समझने की उनमें मानसिक क्षमता आ जाती है, तब उन्हें बुद्ध धम्म संघ का ज्ञान देकर, इस जीवन पद्धति का ज्ञान देकर तैयार करना पड़ता है दीक्षा लेने के लिए, जिम्मेदार बनने के लिए। और ये करना आज की तारीख की सबसे बड़ी जरूरत है। घर घर में दोबारा दीक्षा समारोह होनी चाहिए और बुद्ध धम्म संघ की बुनियादी शिक्षा हर आदमी तक पहुंचनी चाहिए। हर कोई ये काम कर सकता है। जो स्वयं बौद्ध बने हैं, धम्म का अध्ययन कर चुके हैं, लगातार कुछ न कुछ जानने में समझने में प्रयास करते हैं, ये हर आदमी काबिल है दूसरे हर आदमी को समझाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए। और हकीकत तो ये है कि ये शुरुआत आदमी अपने घर से ही कर सकता है, अपने स्वयं के घर से। परिवार का हर सदस्य समझे, मैं अगर इस परिवार का सदस्य हूं तो मेरी जिम्मेदारी ठहरती है कि मेरे परिवार के हर सदस्य को मैं ये समझाऊं, इस तरह से समझाऊं कि वो भी उसको माने और उस तरह से प्रत्यक्षात कर्म करने की प्रतिज्ञा करे। ये प्रतिज्ञा ही दीक्षा होती है। तो मैंने परिवार में सुधार लाया, उसी तरह से जो मेरे रिश्ते नाते के लोग हैं, क्योंकि वो मेरे करीब के लोग हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को पहचानते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की सुनते हैं, एक दूसरे के संपर्क में रहना पसंद करते हैं। तो ये हमारी नजदीकी जो है एक दूसरे के साथ एक रिश्तेदार होने के नाते, उससे हम एक दूसरे को कुछ सिखा सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। वार्तालाप के जरिए उन तक ये सोच, ये विचार हम पहुंचा सकते हैं। हर आदमी कर सकता है, इसके लिए प्रशिक्षित लोग चाहिए ऐसी कोई जरूरत नहीं है। केवल उसका अपना बशर्ते प्रशिक्षित होना या इस जिम्मेदारी को उठाने की क्षमता होना जरूरी है। इसलिए जो 5 फॉर्मूले हमने पिछले बार देखे कि बोधिसत्व मिशन के 5 मूलभूत सिद्धांत हैं जिन पर अमल करना जरूरी है। पहला सिद्धांत है दीक्षा लिए बगैर बौद्ध नहीं बनना और हर आदमी को दीक्षा लेने की क्षमता तक पहुंचाना, उसको वहां तक तैयार करना। दूसरी बात है जातिवाचक जो हमारे नाम है, जिससे हमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बनाया है। बार बार वो नाम कोई लेते हैं, बार बार वो नाम सुनते हैं, हम भी उस नाम को पकड़े हुए हैं, तो हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को पकड़े हुए रहते हैं। ये मानसिकता हमारी दुरुस्त नहीं होगी, क्योंकि उस मानसिकता को लगातार आगे बढ़ाने के लिए, कायम रखने के लिए हम उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं प्रकार की मानसिकता को दोबारा प्रत्यक्षात जताते हैं। तो नामांतर करना बहुत आवश्यक है, करना ही चाहिए अगर हमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से मुक्त होना है। तो
और तीसरी बात है, धम्म के मूल तत्वों का आचरण करते हुए हमने अपनी अंदरूनी पारमार्थिक शक्ति को बढ़ाना है। एक मनुष्य के तौर पर ऐसे सद्गुणों को अपनाना है जो मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ सद्गुण माने जाते हैं। तो सद्गुणों के मालिक अगर हमको बनना है तो बुद्ध ने जो तत्व सिखाया है वो हमें समझ लेना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। क्या कहा है बुद्ध ने? गुणानां मूलभूतस्य शीलं। अगर हमें सद्गुण चाहिए, ऊंचे दर्जे के उस सद्गुणों के मालिक हम अगर बनना चाहते हैं, तो रास्ता केवल शील का पालन करने से ही मुक्त होता है। तो शील का आचरण करना यही सद्गुणों तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। सभी सद्गुणों का मूल जो है शीलाचरण है। करुणा निधानं ही शीलम, आगे चल के भी सकते। करुणा, मैत्री, अपनापन, ये तो मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मनुष्य समाज इस तरह से जीना चाहिए, अपनेपन से, जिसके हम कहते हैं मनुष्यता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी। एक मनुष्य ने दूसरे के साथ मनुष्यता के साथ ही व्यवहार करना चाहिए। और इस मानसिकता को बढ़ाने के लिए हमें शील का आचरण करना अनिवार्य है, ताकि हमारे मन में करुणा जाग उठे, वो मैत्री करुणा जाग उठे। जो निर्दिष्ट स्थिति में है, सुप्त अवस्था में है, वो जागृत हो जाए और हमारा जीवन जो है उससे और अधिक शक्तिशाली और अधिक संपन्न बन जाए। तो उपनिषद का पालन करना ही है, पंचशील का पालन करना ही है। ये तीसरे हमें हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। और फिर उसके साथ साथ और दो अंग जरूरी हैं। हमें तो अकेले अकेले नहीं रहना है, आइसोलेशन में नहीं रहना है। हमें एक नए समाज का निर्माण करना है जो आदर्श हो, और आदर्श के तीन तत्व जो बाबा साहब ने बनाए हैं उस पर आधारित हमें नए समाज का निर्माण करना है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता। तो हमें एक दूसरे से मिलना जरूरी है, एक दूसरे से संपर्क में आना जरूरी है, एक दूसरे से आदान प्रदान करना जरूरी है। इसको बाबा साहब ने अनाइलेशन ऑफ कास्ट इस अपने भाषण में एक शब्द प्रयोग के जरिए प्रकट किया था। उन्होंने कहा, देयर शुड बी सोशल इंडोस्मोसिस, सामाजिक अभिसरण होते रहना चाहिए। और ये सामाजिक अभिसरण अगर लगातार जारी रहना है तो हमें एक दूसरे के संपर्क में बार बार आना जरूरी है। तब कहीं ये सद्गुण जो है वो हम में पनप सकते हैं, बढ़ सकते हैं, और हमारा व्यक्तित्व और हमें उस ऊंचाई तक ले जा सकते हैं जो इंसानियत की सबसे बड़ी ऊंचाई मानी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। करुणा जगनी है, दया जगनी है, मैत्री जगनी है। तो करुणा निधान ही शीलंग, तथागत ने कहा है, शील के माध्यम से ही करुणा जागती है, मैत्री जागती है। दूसरा भाई कोई माध्यम नहीं है। तो हमें प्रयास करने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि बौद्ध कहलाने वाले हर आदमी के घर में हर हफ्ते में अष्टशील ग्रहण करते हुए उपोषित व्रत का पालन करने की पद्धति प्रस्तापित होनी चाहिए। ये उनका जीवन आचार बनना चाहिए। और आपने वो अष्टशिला ग्रहण किए हैं, इस पर आप जोर दे रहे हैं, ये तो सही कदम है, बिल्कुल पक्का कदम है। ये कदम हमें
आगे आगे ही ले जाएगा, पीछे नहीं। तो सद्गुणों की तरफ बढ़ने का रास्ता शील का आचरण ही है। ये बाबा साहब ने बार बार कहा है और स्वयं बुद्ध ने वही कहा है। और शील का आचरण करने के लिए तो जिम्मेदारी उठानी ही पड़ती है। वो आचरण कैसे करना है ये भी सीखना ही पड़ता है, प्रत्यक्ष करना ही पड़ता है। और इसलिए हमें विहार में जाना जरूरी पड़ता है। वो जगह है जहाँ ये सब कुछ होता है, शिक्षा मिलती है, लोग आते हैं, मिलजुल कर पालन करते हैं, प्रत्यक्षात हम उसका अनुभव कर सकते हैं। विहारों में जाकर सबके साथ रहकर सबसे मिलजुल कर, तो विहारों में जाना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। अगर विहार न भी हो तो किसी भी खुली जगह हम मिल सकते हैं, कुछ समय एक दूसरे के साथ बिता सकते हैं, स्वतंत्र का अनुभव कर सकते हैं, समता का अनुभव कर सकते हैं, बंधुत्व का अनुभव कर सकते हैं। ये हमारे एक दूसरे के सम्मुख आने के पश्चात जो हम आपस में व्यवहार करेंगे उससे प्रकट होता है। जरूरी है विहार में जाना, और भारत में नहीं हो रहा। इसको प्रत्यक्षात दोबारा जीवित करना, अमल में लाना बहुत ही आवश्यक है। ये 5 तत्वों में ये चौथा तत्व है। और अंतिम तत्व है दान देना। दान से हम मनुष्यत्व में और अधिक आगे बढ़ते हैं। हमें संगठित होने के लिए 4 बातों की जरूरत होती है। एक दूसरे से मिलनसार होने के लिए हमें 4 सद्गुणों को अपनाना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। उसमें पहला सद्गुण है दान। हम किसी को दान देते हैं तो आदमी अपना हो जाता है, हम उसके हो जाते हैं। किसी सहायता करते हैं, अपनापन निर्माण हो जाता है, उस आप बन जाते हैं। तो एक आदमी को दूसरे आदमी से जोड़ने का जो महत्वपूर्ण बहुत तगड़ा साधन है, वो साधन है दानचर्या। और बुद्ध ने उसको बहुत महत्व दिया। दान देते जाओ। अपने लिए तो हम कमाते हैं, ठीक है, उसका उपभोग ही लेते हैं, वो सही ढंग से लेना ही चाहिए। लेकिन इससे काम नहीं चलता कि हमें औरों की भी जरूरत है, कि हमारा सामाजिक अस्तित्व औरों पर निर्भर है, सामाजिक स्थिति पर निर्भर है। हम अकेले हमारी रक्षा भी नहीं कर सकते, हम अकेले किसी की सहायता के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत सारी सेवाएं हमें प्राप्त होती है जीवन जीने के लिए, वो समाज से प्राप्त होती है। तो हम समाज से कुछ लगते हैं, उसके ऋणी हैं। इस ऋण को अपने मन में धारण करते हुए हमें मिलजुल कर रहना बड़ा आवश्यक है। और इसलिए दान का माध्यम हमें प्रयोग में लाना पड़ता है। फिर दूसरा माध्यम है प्रिय वाचा। तो प्रिय वाचा में 4 प्रकार की वाचा आती है। हम सत्य ही कहें, झूठ न बोले। दूसरी बात है कठोर शब्दों का प्रयोग न करे, किसी को गाली न दे, किसी को अपमानित न करे। तीसरी बात है लोगों में बैर बढ़े, ईर्ष्या मत्सर पैदा हो, इस तरह से हम चुगली चाड़े नहीं करेंगे। चुगली चाड़े से मनुष्य समाज टूटता है, आदमी आदमी का नफरत टूटता है, बैरी बन जाता है, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और व्यर्थता के भाषण भी नहीं करेंगे, वो बातें भी नहीं करते रहेंगे, समय बर्बाद होता है, प्राप्त तो कुछ नहीं होता। तो दानं च पीय वाचा, दान देने से मनुष्य
हाँ? जोड़ा जाता है, अपना हो जाता है। प्रिय वाचा से आदमी हमसे जुड़ता है, अपना हो जाता है। समानता, तीसरा तत्व है, मुझसे समानता का व्यवहार करते हैं। जैसा मैं वैसा वो, जैसे वो वैसा मैं, हमें कोई भेद नहीं, कोई कम ज्यादा नहीं। हमारी जरूरत एक जैसी है, हमारी आशाएं एक जैसी है, चाहत एक जैसी है। फर्क कहाँ है? तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमें हर आदमी से समता का ही व्यवहार करना चाहिए, चाहे उसकी स्थिति कुछ भी क्यों न हो। तो समानता और अंतिम है अर्थचर्या। व्यर्थचर्या के विरुद्ध अर्थचर्या। हम व्यर्थ प्रकार से, गलत रीति से और उनके संपर्क में न रहे। हमारी नीति सीधी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, मनुष्यता पूर्ण होनी चाहिए। व्यर्थ का सहवास काम में नहीं आता, व्यर्थ का मिलना जुलना काम में नहीं आता, व्यर्थ की बातें काम में नहीं आती। सभी में सार्थ होना जरूरी है, अर्थ होना जरूरी है, मतलब इंसानियत होना जरूरी है, मनुष्यता होना जरूरी है। तो इस चार तरह से अगर हम हमारे समाज में बर्ताव होता है, व्यवहार होता है, विचरण होता है, तो निश्चय वो समाज जो है परम उपकारी होता है हम पर, क्योंकि हमारे सद्गुणों को बढ़ावा मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, निश्चय बढ़ता है, कर्म करने की ताकत बढ़ती है, औरों को मदद करने की, उनकी सहायता करने की हिम्मत बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, मैत्री करुणा सब कुछ बढ़ता है। केवल सीट के माध्यम से ढेर सारी बातें जो है प्रत्यक्षात आती है और उनको बढ़ोतरी करती है। इसलिए हमें सबसे बड़ी जरूरत है कि हमें सीट का आचरण करने पर जोर देना चाहिए, और इसलिए चार बातों की तरफ ध्यान देना जरूरी है। दानं च पीयवाचा, अर्थचर्या च समानता। और ऐसे समाज का निर्माण तो हमें करना चाहिए। हमारा घर भी इसी प्रकार का होना चाहिए, रिश्तेदार भी इसी प्रकार के होने चाहिए, जहाँ रहते हैं वो बस्ती भी इसी प्रकार की होनी चाहिए, जिनके संपर्क में जाते हैं वो भी लोग इसी प्रकार का होने चाहिए। करने से हो सकता है, बगैर करने से नहीं हो सकता। और इस पर बाबा साहब ने जोर दिया था, भाई धर्मांतरण करना कोई सामान्य बात नहीं है, बहुत रहस्य छिपे हुए हैं उसके पीछे, बहुत महानता है छिपी हुई है उस आचरण के पीछे। इनको साक्षात करना है, इनको अपनाना है, तो हमें धर्मांतर करते हुए बुद्ध की शरण में जाना ही है, धम्म की शरण में जाना ही है, संघ की शरण में जाना ही है। अगर हमने ये नहीं किया तो रोजमर्रा का जीवन जो हम जीते हैं उससे कोई खास लाभ होने वाला नहीं। सारी दुनिया उसी प्रकार की जीती है, और कहाँ है दुनिया में सुख? दर्द है, यातनाएं हैं, सभी प्रकार के दुराचार हैं, शांति नहीं है, समाधान नहीं है, सुरक्षा नहीं है। बहुत ही परेशानी में हर आदमी अपना जीवन यापन करता है। तो इससे मुक्त होने के लिए हमें बौद्ध बनना जरूरी है। अगर हम बौद्ध नहीं बने, अगर हम बौद्ध नहीं बने तो ये सब बड़प्पन जिसे कहते हैं आदमी का, इंसान का, उस बड़प्पन से,
उस बड़प्पन पाने से हम वंचित रह जाएंगे, दूर रह जाएंगे। इस बात की तरफ जो है हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये व्यक्ति का विकास है, ये मनुष्यता का विकास है, और इस मनुष्यता के विकास के लिए ही बाबा साहब ने हमें दो बातों पर जोर देने के लिए कहा है। पहले, अपने कर्तव्य को जानो और उस कर्तव्य को निभाने की जो व्यवस्था है उसको अपनाओ। ये कमिटमेंट है, जिम्मेदारी उठाने की वो हिम्मत है, और उसको अपनाने की वो शिस्त है, डिसिप्लिन है। ये पक्का करिए, और फिर उसको प्रत्यक्षात लाने के लिए पूरी ताकत लगाइए, जिसको वीर्य कहा है, जोश कहा है, शक्ति कहा है। वीर या जोश कहा है, शक्ति कहा है, इस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये बोधिसत्व का संदेश है, ये बोधिसत्व की शिक्षा है। इस शिक्षा को हमें पाना है, कोई सामान्य बात नहीं है। इस शिक्षा की तरफ हमें आगे बढ़ना है। कोई गैर व्यवहार, गैर वर्तन नहीं करना है। तो इतनी ऊंची शिक्षा, इतना ऊंचा आदर्श है, वो केवल अंबेडकर ही आंदोलनी शब्द को इस्तेमाल करते हुए नजरअंदाज किया जाता है, उसको कमजोर किया जाता है, उसकी तरफ निचली नजर से देखा जाता है। तो हमें वो नामांतरण भी करना जरूरी है, जो हमने अभी किया है। और बाबा साहब के इस मिशन को हमने बोधिसत्व मिशन कहा है। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि चूंकि बाबा साहब के उपकार हम पर हैं, हमारा आज का अस्तित्व है उनकी बदौलत बदौलत है, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो क्यों ना हम उनके विचारों के वारिस बने। हक है हमारा, अगर चाहते तो बन सकते हैं। हम उनके पुत्र बनेंगे, हम उनकी पुत्री बनेंगे, कन्या बनेंगे, और उनके विचारों की जो वारसात है उसको आगे बढ़ाएंगे, इस मिशन को अपनाते हुए, इस मिशन को प्रत्यक्षात उतारने की कोशिश करते हुए। और ये करने की विधि हमने भारत में शुरू कर दी। हम बोधिसत्व के पुत्र हैं, हम बोधिसत्व की पुत्री हैं, कन्या हैं, और एक प्रतिज्ञा करने का एक विधि हमने तैयार किया है, जिसको हम दीक्षा कहते हैं। और नाम भी तय किया है कि हम बोधिसत्व के पुत्र हैं। तो पाली में उसका नामकरण दिया है बोधिसत्व तनय। तनय यानी पुत्र, मैं बोधिसत्व का तनय हूं, और इसलिए उनके विचारों की वारसा चलाने का मेरा हक है, और मैं करने जा रहा हूं। ये जिम्मेदारी उठाना हर आदमी का कर्तव्य समझता है। सभी महिलाओं ने उठानी चाहिए कि हम भी बोधिसत्व की कन्याएं हैं, उनकी वारिस हैं, और उनकी वारसा चलाने का हक हमें है, और हम चलाएंगे। हम बोधिसत्व तनया बनेंगे, वो प्रतिज्ञा करेंगे, और इस तरह से अपने को पूरी तरह से नए निर्माण में झोंक देंगे, ढाल देंगे। तो ये आंदोलन अगर बहुत हम तेजी से अगर बढ़ा सकते हैं, बहुत सामर्थ्यवान बना सकते हैं, तो भारत में परिवर्तन आना ही है। भारत के हर आदमी की ये जरूरत है। वो आज नहीं कल हमारी देखा देखी, हमारा अच्छापन देखते हुए
हमारी इंसानियत देखते हुए, हमारी ऊंचाई देखते हुए, हमारे सद्गुण देखते हुए हमारी तरफ खींचा जाने वाला है। इससे कोई पर्याय नहीं। अगर इंसान होते हुए इंसानियत की तरफ खींचा नहीं जाएगा तो और कहां जाएगा? दूसरा चारा नहीं है उसके पास। बशर्ते हम उस इंसानियत को ऐसे प्रकट करें जो सभी लोगों के जीवन पर छा जाए और वो बाध्य बने कि हाँ, हमें इस तरफ जाना है। ये बाबा साहब का सपना, ये बोधिसत्व का मिशन है। और इस बोधिसत्व को मिशन को हम इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। जरा इस बात को ठीक से समझिए और चिंतन मनन करते हुए जानिए और उस सच्चाई को अपना नहीं है और प्रत्यक्षात उतारने की कोशिश कीजिए। अगली बार हम दूसरे पहलू की तरफ ध्यान देंगे। आज हमने सील की तरफ ध्यान दिया है, मूल की तरफ ध्यान दिया है। अगले पहलू में हम समाज के निर्माण की तरफ ध्यान देंगे और ऐसा काबिल समाज, ऐसा बेहतरीन समाज, ऐसी वो सामाजिक व्यवस्था निर्माण करेंगे जिस पर हर आदमी को गर्व होगा। और उस नए समाज का निर्माण ये बाबा साहब का सही सपना था। He wanted to create a new society, ideal society, जिसका जिक्र उन्होंने अनाइजेशन ऑफ कास्ट में किया था। कहा था उन्होंने कि इफ यू आस्क मी, माय आइडल वुड बी लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। समता, स्वतंत्रता और बंधुता पर आधारित नए समाज का निर्माण ये मेरा आदर्श है। और चूंकि हम उनको हमारे आदर्श मानते हैं, हमारी पुरखा मानते हैं, तो उनका ये सपना पूरा करने की जिम्मेदारी भी हमारी ही होती है और हमको जरूर उठानी पड़ेगी और हम उठाएंगे। तो आज के दिन मेरे लिए मैं समझता हूं कि इतना अपने लिए काफी है। अगली बार हम नए समाज की चर्चा करेंगे और बोधिसत्व मिशन का ये जो विषय है उसको समाप्त करेंगे। ठीक है, तो दूर तक मैं यही ठहरता हूँ। जय भीम।